हे इंद्र, आपकी दाढ़ी मूछें हरे रंग की हैं, आपके घोड़े भी हरे रंग के हैं, आप श्रेष्ठ गौपालक हैं। विद्वान कविजन आपकी स्तुति करते हैं। सोने में, गाय में और सत्य ज्ञान में जो तेजस्विता है, हम उस तेजस्विता को अपने में धारण करना चाहते हैं। हे इंद्र, आप शत्रु का नाश करने वाले हैं, आप हमें बल प्रदान कीजिए, क्योंकि आप महान बल के स्वामी हैं। आप हमारे यज्ञ की स्थिति जैसा धन और सामर्थ्य हमें दीजिए। आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हम संग्रामों में अपने दुश्मनों को हरा सकें। कई रंगों वाली, बड़े-बड़े थनों वाली गौवें, बछड़ों और बैलों के साथ हमें प्राप्त हों। यह पृथ्वी लोक महान है, विशाल है, यह आपके निवास योग्य है। आपको यहाँ सुख से पीने योग्य जल प्राप्त हो। पांचवा खंड। हे अग्नि, आप हमारे अन्नों की आयु बढ़ाने की कृपा कीजिए। आप हमारी आयु बढ़ाइए, हमारे बल की आयु बढ़ाइए। आप दुष्टों को हमसे दूर कीजिए। सूर्य बहुत प्रकाशमान हैं, वे खूब सोमरस पिएं। वे यजमानों को निष्कंटक रखें, उन्हें दीर्घायु करें। वायु सूर्य की किरणों को दूर-दूर तक पहुंचाते हैं, उनसे वे प्रजा का पालन करते हैं। अनेक प्रकार से प्रकाशित होने में समर्थ होते हैं। सूर्य देवताओं के दिव्य तेज का समूह हैं। वे मित्र, वरुण तथा अग्नि के नेत्र हैं। सूर्य के उगते ही स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक आदि सब उनके प्रकाश से जगमगा जाते हैं। सूर्य गतिशील हैं, तेजमय हैं। उदित होकर सूर्य ऊपर स्थित हो जाते हैं। सबसे पहले पृथ्वी लोक माता, फिर स्वर्ग लोक पिता तथा तब अंतरिक्ष लोक को प्राप्त होते हैं। सूर्य का प्रकाश अपनी किरणों से आकाश में घूमता है। सूर्य के उगने पर ये किरणें दिखती हैं और अस्त होने पर गायब हो जाती हैं। सूर्य अंतरिक्ष लोक को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। दिन की 30 घड़ियों तक सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं। इन सूर्य के लिए हर एक मुख वेद वाणी उचारता है, स्तुति करता है। दिन में जैसे चोर छिप जाते हैं, वैसे ही सूर्य के उगने पर ग्रह, नक्षत्र, तारागण आदि छिप जाते हैं। हम जैसे जलती हुई अग्नि की ज्वाला देख सकते हैं, वैसे ही सूर्य की प्रकाशित किरणों को हम देख सकते हैं। वे सबको देख सकती हैं। हे सूर्य, आप सबको पार लगाने वाले हैं। आप सारे संसार को देख सकते हैं। आप सबको प्रकाशित कर सकते हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि को आप ही चमकाते हैं। हे सूर्य, आप मरुत गणों के देखते हुए उनके सामने उदित होते हैं। आप मनुष्यों को देखते हुए उदित होते हैं। आप सभी के देखते हुए यानी सबके सामने प्रकट होते हैं। हे सूर्य, आप सभी को पवित्र करने वाले हैं। आप प्रकाशित करने वाले हैं। आप जिस प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं। हे सूर्य, आप देहधारियों को प्रकाशित करते हैं। आप दिन को रात्रि से नापते हैं। आप स्वर्ग लोक और अंतरिक्ष लोक को भी अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। सूर्य ने रथ में घोड़े जोत रखे हैं। वे सातों घोड़े शुद्धकारी हैं। किरण रूपी घोड़ों से सूर्य सर्वत्र जाते हैं। हे सूर्य, आप प्रकाशित करने वाले हैं। 7 किरण रूपी घोड़े आपके रथ को ले जाते हैं। ये किरणें शुद्ध करने वाली हैं। उत्तरार्चिक पहला अध्याय पहला खंड। हे यजमानों, आप देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। आप छानकर साफ किए गए सोम रस की स्तुति कीजिए। सोम रस दिव्य है, यह देवताओं को प्रिय है। इसे देवताओं ने देवताओं के लिए खोजा है। अथर्वा ऋषियों ने गाय का दूध मिलाकर इसे यजमान के लिए तैयार किया है। हे सोम, आप हितकारी हैं। आप हमारी गौओं को सुख दीजिए। आप हमारे पुत्र पौत्रों को सुख दीजिए। आप हमारे घोड़ों को सुख दीजिए। आप औषधियों को हमारे लिए कल्याणकारी बनाइए। सोम रस बहुत चमकीला है। इसकी धारा सब ओर टपकते हुए आवाज करती है। साफ निथारे हुए सोम रस को गाय के दूध में मिलाया जाता है।
जैसे युद्धों में शूर वीर की प्रशंसा होती है उसे प्रतिष्ठा मिलती है वैसे ही यज्ञ में सोम रस की यजमान प्रशंसा करते हैं यज्ञ भूमि में सोम को प्रतिष्ठा मिलती है हे सोम आप बुद्धिमान हैं आप परम वीर हैं आप सूर्य की भांति ऊपर चढ़कर दिव्य प्रकाशमय होकर सबका कल्याण कीजिए हे सोम आप शक्तिवर्धक हैं छानते समय आपकी धार ऐसी गतिशील होती है जैसे अस्तबल से निकलते समय घोड़े गतिशील होते हैं मधुरस से भरे द्रोण कलश में भेड़ के बालों से बनी छलनी से यजमान सोमरस को छान-छान कर तैयार करते हैं यजमान की उंगलियां बार-बार उस सोम रस को शुद्ध करना चाहती हैं मनुष्यों को अपने दूध से तृप्त करने वाली दुधारू गौएं जैसे अपने बाड़े में जाती हैं वैसे ही छानकर घड़े में भरे हुए सोम यज्ञ स्थल में जाते हैं दूसरा खंड हे अग्नि हम आपकी स्तुति करते हैं देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं आप यज्ञ में कुश के आसन पर विराजिए हे अग्नि आप सुंदर हैं आप तरुण हैं हम समिधा और घी से आपको प्रज्वलित करते हैं आप प्रज्वलित होइए हे अग्नि आप हमें यश और यशदायी क्षमता दोनों ही प्रदान कीजिए लोग उस यश के बारे में सुनने जानने के लिए इच्छुक रहें हे मित्र और वरुण आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं आप हमारे गौ स्थानों को घी दूध से सींचने की कृपा कीजिए आप हमारे लिए परलोक में निवास स्थानों को भी श्रेष्ठ मधुर रसों से सींचने की कृपा कीजिए हे मित्रा वरुण आप पवित्र कार्य करने वाले हैं आप अनेक लोगों से प्रशंसित हैं हवि के अन्न से आप बढ़ते हैं आप अपनी शक्ति से सुशोभित होते हैं हे मित्रा वरुण जमदग्नि ऋषि आपकी स्तुति करते हैं आप यज्ञ स्थान में पधारिए विराजिए आप हमारे द्वारा तैयार किए गए सोम रस को ग्रहण कीजिए आप हमारे यज्ञ के कर्म फल को बढ़ाने की कृपा कीजिए हे इंद्र आप हमारे यज्ञ में पधारिए हमने आपके लिए स्वच्छ सोमरस तैयार किया है आप इस सोमरस को पीजिए आप इस कुश के आसन पर विराजमान होइए हे इंद्र आपके केश वाले मनोहर घोड़े मंत्र सुनते ही वाहन में जुट जाते हैं आपके घोड़े आपको यज्ञ में लाने का कष्ट करें आप हमारे पास यज्ञ में पधार कर भली भांति हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कीजिए हे इंद्र यजमान सोम यज्ञ करने वाले हैं सोमरस तैयार करने वाले यजमान ब्राह्मण हैं हम आपके योग्य प्रार्थनाओं से सोमरस पीने वाले आपको आमंत्रित करते हैं हे अग्नि हे इंद्र